नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के YouTube प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो बालक बालिकाओं, आज अपन शुरुआत करेंगे ट्राइगोनोमेट्री की और आज वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आज अपन बेसिक्स पढ़ेंगे और किसी भी चीज का बेसिक्स पढ़ना बहुत जरूरी होता है उस चीज को अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये क्लास आपको जरूर लेनी है, लास्ट तक देखना, मजा आ जाएगा। रटेंगे कुछ नहीं, हम सब कुछ निकालना सीखेंगे, ठीक है? तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो साहब शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा प्यारे बालक बालिकाओं। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि बताओ भाई, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? और मुझे पक्का भरोसा है कई सारे लोगों को पता नहीं होगा। उसका रीजन क्या है? वो आपकी गलती नहीं है, आपको बताया ही नहीं गया। आपको डायरेक्ट बताया गया है कि भाई साहब आपको लाल बट्टा कक्का, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, बस अपने को इतना पता है। लेकिन एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? क्योंकि जब हमें बेसिक चीजें पता ही नहीं होंगी, हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे? कोई आपसे छोटा बालक बालिका आपसे पूछ ले कि भैया बताओ इसकी डेफिनेशन क्या है, और आप मुंह इधर ताकते रह जाओ, तो ऐसा नहीं होगा। आज के बाद ध्यान से सुनना कि हमारे जो ट्रायंगल्स होते हैं, उन ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं, उनकी जो ज्योमेट्री होती है, उसी को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। यानी तीनों कोणों की ज्यामिति को क्या बोलते हैं अपन? ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है? आज के बाद कोई पूछेगा बता दोगे? आप बोलो सर एकदम बताएंगे साहब। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे है प्यारे बालक बालिकाओं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या होता है? देखो, अपने जो भी ट्रायंगल्स होती हैं उनकी साइड्स होती हैं, ठीक है? इनके बीच का जो रिलेशन बताती है ना, ये बताती है ट्रिग्नोमेट्री। तो इसका यूज इसमें रिलेशन बताने के लिए किया जाता है। क्लियर है क्या बात? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। चलो साहब, अब अपन बहुत बेसिक से बहुत आराम से हर एक छोटी छोटी चीज को समझते हुए चलेंगे कि भैया आइडेंटिटी कहां से आती है, साइन कॉस ये कहां से आते हैं, ये सारी चीजें अपन देखते हुए आगे बढ़ेंगे। टेबल को जनरेट करेंगे। आज की क्लास एकदम बेसिक होने वाली है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो साहब, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया। आप बोलोगे सर बहुत सुंदर सा ट्रायंगल बनाया आपने, और आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। आप बोलोगे एकदम बढ़िया है, ठीक है? एंगल ये भी थीटा हो सकता है और एंगल ये भी थीटा हो सकता है। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, चाहे थीटा इधर लिख दो चाहे थीटा इधर लिख दो, दोनों ही जगह हो सकते हैं। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आपसे बोलूं कि भैया यहां से मैं हटा देता हूं एक बार थीटा, ठीक है? अपन एक बार यहां से क्या करते हैं, थीटा को हटा देते हैं। लो साहब हटा दिया थीटा को। थीटा के सामने वाली जो साइड होगी इसको बोलते हैं अपन लंब। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। और ये वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं आधार, और इंग्लिश के अंदर इसको बोलते हैं प्यारे बालक बालिकाओं बेस। क्लियर है क्या कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पुराने जमाने में चलो, जब अपन आपसे पूछते थे भैया हाइपोटेनियस यानी कर्ण निकालो, कैसे निकालते थे? आप बोलोगे सर लंब का स्क्वायर और ब्रैकेट में ये पूरा का पूरा अंडर रूट में आता था, प्लस कितना आता था? आप बोलोगे सर आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता है ना पाइथागोरस का? आप बोलो सर एकदम पता है, कई बार कर चुके हैं। और ये पूरा का पूरा किस में आता था? अंडर रूट के अंदर आता था। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें ये चीजें सीखनी थी यहाँ से कि भैया 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है हमेशा, ठीक है? थीटा इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। अगर थीटा हमारा इधर है तो लंब ये वाला हो जाएगा, और थीटा अगर इधर है तो हमारा लंब ये वाला हो जाएगा। ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो आपकी कर्ण है ये कभी हाइपोटेनस से कभी भी चेंज नहीं होती है। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। चलो साहब, अब मैं आपको क्या करता हूं, कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। सबसे पहले देख लो, जो मैंने आपको समझाया वो लिख लिया अपन ने। आप लोगों सर एकदम बढ़िया तरीके से सुंदर सुंदर सी राइटिंग में आपने छाप दिया। चलो अब देखो, कई बार क्या होता है आपसे क्वेश्चन में ट्रिपलेट्स का बहुत यूज होता है, और ट्रिपलेट्स का यूज केवल यही नहीं होता, आपके जब अपन मेंसुरेशन पढ़ेंगे ना वहां भी इनका बहुत तगड़ा यूज होता है। देखो मैं आपको कुछ बहुत प्यारी सी ट्रिपलेट सिखवाता हूं। जैसे आपसे ऐसा बोला जाए कि भैया ये है 3, ये है 4, और आपको ये वाली साइड निकालनी है, यानी कर्ण निकालना है, यानी हाइपोटेनियस निकालनी है। कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, ठीक है? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। दोनों किसमें आएंगे? रूट के अंदर, यानी कितना आ जाएगा? आप बोलो सर रूट 25, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, हम जिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीजें हम निकाल के नहीं कर सकते। हमें कुछ चीजें का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, पहले से पता होना बहुत जरूरी है, जिससे अपना टाइम बच जाए। तो मैं आपको कुछ बहुत ज्यादा एग्जाम में यूज होने वाली ट्रिपलेट लिखवा रहा हूँ, उसको आपको याद कर लेना, जिससे क्या होगा? आपका टाइम बचेगा। और टाइम सेविंग अगर आपने सीख ली तो भैया अपने लिए एग्जाम निकालना बहुत ईजी हो जाता है। आ जाओ साहब मेरे साथ। जैसे पहली ट्रिपलेट तो यही हो गई, 3, 4 और 5। ध्यान रखना यहाँ पर, ये जो बड़ी वाली साइड है ना इसको बोलता है हाइपोटेनस यानी कर्ण। ये हमेशा यही रहेगी, ये छोटी बड़ी नहीं हो सकती। मतलब
और ये आपका हमेशा इतना ही रहेगा। सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, ठीक है। अब यहाँ पे 3 और 4 है। देखो अगर थीटा होगा इधर होगा थीटा, तो आपके थीटा के सामने वाला लंब होगा, इधर होगा थीटा तो थीटा के सामने वाला लंब इधर हो जाएगा। यानी दोनों आपका हाइट और बेस में चेंज हो सकता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज आपकी चेंज नहीं हो सकती। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया है। यानी मैं कहने का मतलब यह है, कई बार क्वेश्चनों में ये आपका लंब हो सकता है या आधार हो सकता है, ये आपका लंब या आधार हो सकता है, लेकिन ये आपका कर्ण ही रहेगा। बड़ी वाली साइड हमेशा कर्ण ही रहेगी, हाइपोटेनियस ही रहेगी। क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। इसके बाद बहुत ज्यादा यूज में होने वाली 5, 12 और इधर कितना आ जाएगा 13, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। ये सारे के सारे क्या है, बड़ी वाली साइड क्या है, हमेशा कर्ण है, हाइपोटेनियस है। इसके बाद क्या जाता है 6, 8, 10। ये आपको याद होनी चाहिए, मेरे साथ बोलते हुए चलना है। क्लास का फील लो कि भैया अपन एकदम क्लास के अंदर बैठे हैं। 7, 24, 25। आप बोलोगे बहुत ही बढ़िया। फिर 8, 15, इधर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 17। फिर 9, 40, इधर कितना आ जाएगा 41। फिर कितना आ जाएगा 20, इधर कितना आ जाएगा 21 और इधर कितना हो जाएगा 29। ये ट्रिपलेट्स आपको याद होनी चाहिए। अगर ये आपको याद है तो आपको क्या होगा, टाइम बच जाएगा और अपन बहुत 2-3 बार बोलेंगे, इनको सबको याद अपने को हो जाएंगी। अब आप बोलोगे सर इनको सुंदर सुंदर सी राइटिंग में लिख के बता दो। ये लो साहब कैसे आती हूँ पता है ना। आपको कर्ण निकालना है तो आपको लंब और आधार का स्क्वायर करके क्या ले लेना है, ऐड करके रूट ले लेना है, ठीक है। चलो साहब देखो जो मैंने आपको लिखवाई थी 20, 21, 29, ये सारी की सारी ट्रिपलेट है। सुंदर सी सुंदर राइटिंग मैंने आपके सामने लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? तो अपन ने इतना तो सीख लिया अभी ट्रिपलेट्स के बारे में, और अपन ने सीख लिया कि थीटा के सामने वाला लंब होता है, 90 डिग्री सामने वाला आपके हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। चलो साहब अब आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। अब अपन बात करते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक की। क्या आपके मन में कभी क्वेश्चन आया कि अपने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ही क्यों होते हैं, 2 क्यों नहीं होते, साइन और कॉस ही क्यों नहीं हुए, या साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के अलावा कोई 7वां क्यों नहीं आए, 6 ही क्यों हुए? कभी ऐसा क्वेश्चन आया आपके मन में? क्वेश्चंस लाया करो। जब आप क्वेश्चंस लाओगे ना तब आपको चीजें क्लियर होंगी। देखो हमेशा याद रखो कि अपनी 3 साइड होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, तो अपने को 6 रेशियो की जरूरत पड़ी थी। इसलिए अपने जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उनकी नंबर्स ऑफ कितने हैं, आप बोलोगे सर 6 हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। क्लियर है क्या कहानी? अब आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। तो आज के बाद कोई पूछेगा 6 ही क्यों होते हैं तो बता दोगे क्या? आप बोलो सर बिल्कुल बताएंगे। अब देखो साहब सबसे पहले आपको मैं पुराने ज़माने में ले जाता हूँ। एक बार आप बोलो सर बिल्कुल ले जाओ, स्कूल के ज़माने की सैर करा देता हूँ आपको। 2 ट्राइंगल बना रहा हूँ, एक हिंदी मीडियम वाला और एक इंग्लिश मीडियम वाला। देखो ये आपका क्या होता है, आधार, ठीक है। ये हो गया आपके आधार, आधार को मैंने इंग्लिश में लिख दिया ए, ठीक है। ये आपका आधार हो गया। ये आपकी हाइट हो गई, हाइट को बोलते हैं लंब, इसको एल से लिख दिया मैंने, ठीक है। और ये आपका कर्ण हो गया, इसको मैंने के से लिख दिया। हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखा है, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख देते हैं। ये होता है भैया बेस, ये होता है भैया बेस। ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बोले तो एच, और इधर कितना होता है आप बोलोगे सर पी, यानी परपेंडिकुलर। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखो हमें पता लगाना है साइन थीटा क्या होता है, कॉस कैसे निकालते हैं, टेन कैसे निकालते हैं। आ जाओ मेरे साथ, पुराने जमाने में चलते हैं। क्या आप बोलोगे सर लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। पुरानी दुनिया में एक बार आपको वापस से लेके जा रहे हैं। और अगर इंग्लिश मीडियम वाले हो आप तो आपके लिए मैं लिख देता हूँ भैया। देखो इंग्लिश मीडियम वाले कैसे याद रखेंगे, आप बोलोगे सर पाकिस्तान कैसा है, भूखा प्यासा। पाकिस्तान कैसा है, भूखा प्यासा। और हिंदुस्तान कैसा है भैया, हिंदुस्तान है हरा भरा। कैसे याद रखोगे इंग्लिश मीडियम वाले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब कैसे यूज करते हैं, आ जाओ मेरे साथ। अभी 2 मिनट में सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो साहब ध्यान से, अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन थीटा को हमेशा अपन लिखते हैं, साइन थीटा होता है प्यारे बालक बालिकाओं, हमेशा होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। देखो यहां से भी देखोगे तो भी कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा क्या होता है, आप बोलो इधर लिख दो कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, आप बोलोगे सर आधार बटा कर्ण, यानी ए अपॉन के, आधार बटा कर्ण। अगर इंग्लिश की बात करें तो बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइट। अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो आप लोग सर इधर लिख दो टेन थीटा क्या होता है, मैं लिखूंगा भैया टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार यानी एल अपॉन ए, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अगर मैं बात करूं भैया किसकी, कॉट थीटा की, अगर मैं बात करता हूं किसकी, कॉट थीटा की, ध्यान रखना कॉट थीटा क्या होता है, जस्ट टेन थीटा का उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी आधार ऊपर और एल नीचे। आप बोलोगे एकदम बढ़िया। अगर मैं बात करूं सेक थीटा की, तो सेक थीटा क्या होता है भैया, आपके कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट कर दो, इधर के, नीचे कितना आ जाएगा ए, के बोले तो कर्ण, नीचे बोले तो आधार, ए बोले तो आधार। अगर मैं कोसेक थीटा की बात करूं तो कितना हो जाएगा, आप बोले सर कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, के अपॉन एल हो जाएगा। क्या क्लियर है क्या सभी को? ये सारी चीजें आपने बचपन में पढ़ रखी होंगी, लेकिन आपको इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है,
क्योंकि अगर इनका ज्ञान नहीं होगा तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है। क्लियर है क्या कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये सारी चीजें अपने को समझ में आ गई। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर हो गई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब देखो एक चीज मैं आपको एक चीज समझाता हूं। मैंने यहाँ पे क्या किया, साइन थीटा, सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले अपन क्या काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं और इसको मिटा देते हैं। ये लो साहब, मैंने क्या किया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करने की मेरे मन में एक ऐसी खुरापात आई कि यार इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखो क्या होता है। देखो हमें हर चीज सीखनी है आज, रटना कुछ भी नहीं है। रटोगे तो भैया कुछ देर तक याद रख पाओगे, इसके अलावा भूल जाओगे। आज के बाद आप ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीजें आपके माइंड में क्लिक रहेंगी, ये मेरी गारंटी। अगर आपने पूरी क्लास ली है तो बहुत प्यार से पढ़ेंगे अपन। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करके देखते हैं ना एक बार, अपने को रटना तो है ही नहीं, कुछ करके देखते हैं। साइन थीटा कितना है, एल अपॉन के, ठीक है, और कॉस थीटा कितना है, आप बोलोगे सर के अपॉन एल, के अपॉन एल। देखो एक कट गया, क्या बोलो सर कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया। यानी आप क्या बोल सकते हो प्यारे बालक बालिकाओं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। यानी आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, देखो क्या, अगर मैं इसको यहाँ से रब कर दूं तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि भाई साहब 1 अपॉन साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कॉस थीटा इंटू आप क्या करोगे, सेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। क्यों नहीं, दोनों के दोनों कट जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर। इसी प्रकार से टेन थीटा इंटू आपके कॉट थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 1 आएगा। बहुत प्यार से सीखना है हमें, रटना कुछ भी नहीं है। यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, आप बोलो सर यहाँ से एक चीज और बोल सकते हो, क्या, सबसे पहले पेन चेंज करते हैं। ये लो साहब, इधर पेन चेंज कर दिया, इसको थोड़ा सा मैंने इधर साइड कर दिया। ये लो साहब, अब देखो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ अगर मुझे साइन थीटा की बात करनी है, तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। बहुत बढ़िया। अगर मैं कोसेक थीटा की बात करता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। किसी भी बालक को, किसी बालिका को कोई दिक्कत है क्या इनमें, आप बोलोगे सर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर है, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर आपसे बात करूं कि भैया कॉस थीटा कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 1 अपॉन सेक थीटा। अगर मैं बात करूं सेक थीटा की, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 1 अपॉन कॉस थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अगर मैं बात करूं टेन थीटा की, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 1 अपॉन कॉट थीटा। और अगर मैं बात करूं कॉट थीटा की, तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। देखो ये सारी चीजें हम रटते आ रहे थे आज तक, लेकिन आज से पहले आपको ये पता नहीं होगा कि आते कहाँ से हैं। तो देखो साहब ये यहाँ से आते हैं। क्लियर है क्या कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, अब तो मजा सा ही आ गया, ऐसा लग रहा है कि अपन पढ़ रहे हैं, हम रट नहीं रहे। और मैथ्स को भी अगर आप रटने लग जाओगे तो भैया जीके और मैथ्स में क्या डिफरेंस रह जाएगा। तो अपने को डिफरेंस को बनाए रखना है, रटना नहीं है, समझना है। समझ के करोगे तो सारी चीजें आपके माइंड में हमेशा के लिए फिट हो जाएंगी। चलो साहब बढ़ते हैं आगे। अब जो मैंने आपको समझाया है ना, उसको मैं सुंदर सुंदर सी राइटिंग में लिख देता हूँ आपके सामने। देखो साहब ये आपके सुंदर सुंदर सी राइटिंग है। साइन थीटा क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण होता है। कॉस थीटा आधार अपॉन कर्ण होता है। टेन थीटा लंब अपॉन आधार होता है। कॉट थीटा आधार अपॉन लंब। सेक थीटा कर्ण बटा आधार और कोसेक थीटा कर्ण अपॉन लंब होता है। क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अब मेन चीज आती है भैया ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और आपको टेबल नहीं आती, साइन कॉस 10 वाली 0, 30, 45, 60 और 90 वाली, उनका वैल्यूज नहीं पता, तो आपका ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना क्या है, व्यर्थ है। और कई सारे बालक बालिकाओं को टेबल ही याद नहीं होती। आज के बाद वो टेबल याद करने की झंझट से मैं मुक्ति दिला दूंगा आपको। देखो कैसे, मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा, एक आपको टेबल जनरेट करना सिखाऊंगा और आपकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। उंगलियों से अपन काम करेंगे, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप बोलोगे सर कैसे? अच्छा मुझे बताओ, अभी अपन ने देखा साइन थीटा की वैल्यू पता हो गई तो अपन कॉस थीटा की निकाल सकते हैं। साइन और कॉस की पता होगी तो अपन टेन की निकाल सकते हैं। टेन की पता होगी तो कॉट की निकाल सकते हैं। कॉट की पता हो गई तो अपन क्या कर सकते हैं, कोसेक की बता सकते हैं और सेक की बता सकते हैं। मतलब एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है सारी चीजें। आप बोलोगे सर एकदम कनेक्टेड है भाई, ये तो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो हम सबसे पहले काम क्या करें, अगर अपने को साइन की वैल्यूज पता लग जाए तो अपना काम क्या हो जाएगा, बालक बालिकाओं बहुत आसान हो जाएगा। मैंने कहा आपका काम आसान किए कर देते हैं और ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप बोलोगे सर बाएं हाथ पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? मैं बता रहा हूँ, देखो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कैसे अपने को साइन की वैल्यू याद रखनी है। ये मेरा एक हाथ है, 5 उंगलियां इसकी, ध्यान से देखना। ये वाला अंगूठा है 0 डिग्री को बता रहा है, ये किसको बता रहा है 30, ये 45, ये किसको बता रहा है आप लोगों के साथ 60 और ये बता रहा है 90 को। ध्यान से रखना, ये 0, 45,
0, 30, 45, 60 और 90। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, तो इस पेज को मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगे। आप बोलो सर बिल्कुल ले जाओ, आपकी मर्जी, आप कहीं भी ले जा सकते हो, ठीक है। ये लो साहब, इस पेज को अपन थोड़ा सा ऊपर ले गए। अब देखो अपने को क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था, साइन अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे निकाल सकते हो, फिंगर बिलो का मतलब क्या होता है, नीचे, फिंगर का मतलब क्या होता है, उंगलियां, अपॉन 2, ये किस में आएगा, रूट में। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, अभी आपको निकाल के बताता हूं। जैसे मैं बात कर रहा हूं साइन 0 की वैल्यू निकालनी है, बिलो का मतलब होता है उंगलियां कितनी नीचे। साइन 0 ये रहा, इसके नीचे कोई उंगली है क्या, आप बोलोगे सर कोई भी उंगली नहीं है, यानी ऊपर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0/2, यानी कितना आ गया, साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई। आप बोलोगे सर साइन 0 की वैल्यू तो कितनी आ गई, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ये लो साहब, अब बात करते हैं साइन 30 की। साइन 30, इसके नीचे कितनी उंगलियां, आप बोलोगे सर एक उंगली है। ये लो साहब, साइन 30 की बात कर लेते हैं। अभी हो गया आपका साइन 30, कितनी उंगली, आप बोलोगे सर एक उंगली है, तो एक का रूट लेंगे तो एक ही आएगा, यानी 1/2। क्या साइन 30 की वैल्यू यही होती है क्या, आप बोलोगे सर ये तो मजा सा आ रहा है ना। अगर मैं बात करूं साइन 45, ये 45 है, कितनी उंगलियां नीचे, आप बोलोगे सर 2 उंगलियां नीचे, तो लो साहब साइन 45, ये लो साहब कहानी खत्म करते हैं इसकी। फिंगर कितनी नीचे, आप बोलोगे सर 2 नीचे, तो √2 नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देखो नीचे भी 1/√2 है ना, 1/√2 इंटू 1/√2 लिख सकते हैं 2 को, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 1/√2। ये लो साहब, यही होता है कि आप बोलोगे सर बिल्कुल यही होता है। आप बोलोगे सर साइन 60 की निकाल के बताओ, देखो ये साइन 60 कितनी उंगलियां हैं, 1, 2, 3 नीचे हैं। ये लो साहब साइन 60 की निकाल देते हैं, साइन 60 की भी निकाल देते हैं लगे हाथों। कितनी उंगलियां नीचे, आप बोलोगे सर 3, यानी √3 कितना आ गया, 2 आ गया। अब आप बोलोगे सर एक बचा है साइन 90, उसकी भी निकाल दो। मैंने कहा ये लो साहब, आपने क्या याद रख दिया, कितनी उंगलियां नीचे, बोले 1, 2, 3 और 4, तो यानी ऊपर कितना आ जाएगा, 4 का रूट कितना होता है, 2/2 कितना होता है, 1। क्या यही वैल्यूज होती है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल यही वैल्यू होती है। और अपन ने साइन की वैल्यू निकाल दी, अब तो भाई अपन टेबल बना देंगे। तो बताओ कितना मजा आया आपको, बोलो सर एकदम मजा आ गया। क्लियर है क्या कहानियां। तो देखो हमें नई चीजें अगर सीखने को मिल रही है ना, तो हमें सीखनी चाहिए। अगर हमें कुछ अच्छा मिल रहा है, कुछ इजी वे में अपने को सीखने को मिल रहा है, रटने को नहीं मिल रहा, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। देखो ये मेरे बाएं हाथ का खेल है ना, आप बोलोगे सर बायां हाथ तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं बोलूंगा मैं तो बायां हाथ का ही खेल है। क्लियर है, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, सारी चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है साहब, अब आगे की तरफ बढ़े, आप बोलोगे सर बढ़ते हैं। अब अपने को जनरेट करनी है भैया टेबल। अब अपन टेबल को जनरेट करेंगे साहब, आ जाओ मेरे साथ। 2, 5, 10 मिनट और रुक जाओ, उसके बाद आपके लिए बहुत इजी होने वाली चीजें हैं, बहुत आराम से अपन सीखेंगे। कोई भी चीज को जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। आज सारे फॉर्मूले देखेंगे भैया अपन, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले ऊपर लिख देता हूँ 0 डिग्री, ये लो साहब, फिर ऊपर लिख देता हूँ 30 डिग्री, ये लो साहब, इसके बाद लिख देता हूँ मैं भाई साहब कितना 45 डिग्री, ये लो साहब। मेरे साथ बोलते हुए चलना, जब मैं बोलूँ फिर 60 डिग्री, आप बोलो सर ये लो साहब, और 90 डिग्री, ये लो साहब। देखो हमारा मेन फोकस रटना नहीं है, हमारा मेन फोकस है भैया याद करना। अब याद कैसे करेंगे, जब हम समझेंगे चीज़ों को। साइन थीटा, ठीक है, इधर कर दिया मैंने कॉस थीटा, फिर इधर कर दिया मैंने टेन थीटा, फिर मैंने कर दिया भाई साहब कॉट थीटा, फिर मैंने कर दिया सेक थीटा, फिर मैंने कर दिया भाई साहब कोसेक थीटा। बोलेगा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो साहब, अब साइन, अभी अपन ने साइन 0 की वैल्यू निकाली थी। अगर मुझे साइन की वैल्यू पता लग गई ना सबकी, तो मैं क्या करूंगा भाई साहब, अपन सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एक दूसरे कनेक्टेड रहते हैं। अच्छा एक चीज समझो, क्या आपके हमेशा साइन 90 तक की वैल्यू आती है क्या, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं पूछी जाती? मैं बोलूँगा भाई साहब बिल्कुल पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू पूछ सकता है आपसे, 600 की वैल्यू पूछ सकता है आपसे, साइन 1210 की वैल्यू पूछ सकता है, 1370 की वैल्यू पूछ सकता है। उनको कैसे निकालेंगे वो अपन आगे की तरफ देखेंगे, पहले अपन इसको निकालना सीखते हैं। ठीक है साहब, आ जाओ मेरे साथ। अब अपने से पूछ रहा है साइन 0 की वैल्यू हमें निकालनी है, और अभी अभी अपन ने निकाली थी जस्ट। बताओ साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? आप बोलो सर 0 होती है। ठीक है साहब, आप बोलो एकदम बढ़िया। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? आप बोलो सर 1/2 होती है। मैंने कहा एकदम बढ़िया। साइन 45 की 1/√2, मैंने कहा एकदम बढ़िया। साइन 60 की आप बोलोगे सर √3/2, मैंने कहा एकदम बढ़िया। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। मैंने कहा बहुत जबरदस्त आपने आंसर दिए, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, सबको नजर भी आ रहा होगा। अच्छा अब मैं बात करूँ कॉस थीटा। कॉस थीटा आपको पता है, इसका जस्ट रिवर्स कर दो, इसका रिवर्स कर दो, यानी कितना हो जाएगा 1। उधर जो था ना उसको ऐसे लिखते चलो, इधर कितना हो जाएगा √3/2। ठीक है साहब, इधर कितना हो जाएगा? आप बोलो सर ये तो 1/√2 ही रहेगा। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर है क्या? आप बोलो सर एकदम क्लियर है। अच्छा अब मुझे 10 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब अपन 10 की वैल्यू निकालते हैं। आपको पता होगा भैया, इधर करके बताता हूं एक बार, कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
ये क्या होता है आप बोलोगे सर यही तो होता है टेन थीटा, यही तो होता है प्यारे बालक बालिकाओं टेन थीटा। क्लियर है क्या? नहीं आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। चलो साहब आ जाओ फिर। तो अगर अपन एक से स्टार्ट करते हैं, देखो साइन थीटा 0/1, 0/1 यानी कितना हो गया आप बोलो सर 0 हो गया, ठीक है, यानी टेन 0 की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। अच्छा इधर आ जाओ, साइन इधर कितना है बोलो सर 1/2, ठीक है, इनटू चला कर देंगे ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा √3। साहब 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1/√3। हमें रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, कभी भूल जाओ तो आपको याद रहे। अगर 45 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/√2, ये उल्टा हो जाएगा √2/1 हो जाएगा। ये लो साहब कितना आ गया, पूरा कट गया, कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। रटना नहीं है। साइन 60 की वैल्यू इसी तरह से tan 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3, इधर कितना आ जाएगा इनफाइनाइट यानी अनिर्धार, ठीक है साहब। आप बोलोगे एकदम बढ़िया। अब इसका जस्ट अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो। ये लोग साहब कर देते हैं ये लोग। इधर कितना हो जाएगा 0, इधर कितना आ जाएगा आप बोलो सर √3, इधर कितना आ जाएगा 1, इधर कितना आ जाएगा आप बोलोगे सर इधर आ जाएगा 1/√3 और इधर कितना आ जाएगा आप बोलो सर सॉरी इधर आ जाएगा आपके इनफाइनाइट, इधर कितना आ जाएगा आपके स्टार्टिंग में इनफाइनाइट, ठीक है। स्टार्टिंग में कितना आ जाएगा प्यारे इनफाइनाइट आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है क्या कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सेक थीटा निकालते हैं। देखो सेक थीटा कैसे निकालते हैं। सेक थीटा जो होता है 1/cos थीटा होता है। आप बोलो सर बिल्कुल यही होता है। तो अपन सबसे पहले सेक 0 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/cos 0 की वैल्यू कितनी है 1, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। इसकी वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बालक बालिकाओं 1 आ गई। यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 लिख दिया। क्लियर है क्या? अब देखो सेक 30 की वैल्यू निकालनी है तो 1/cos 30 की वैल्यू कितनी थी √3/2 थी। तो देखो √3/2 करेंगे ना, ये 2 पर चला जाएगा, खुदक यानी कितना आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा। बात क्लियर है ना? समझ पा रहे हो आप बोलो से एकदम समझ पा रहे हैं। 45 की वैल्यू निकालेंगे अपन तो देखो cos 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, तो 1 ये √2 पर चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा इधर आप बोलोगे सर √2 आ गया। क्लियर है क्या कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। cos 60 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2 इधर हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा आप बोलो सर इनफाइनाइट आ जाएगा। अब इसको तो रिवर्स कर दो, इधर कितना आ जाएगा आप बोलो सर इधर देखो कितना आ गया, आप बोलोगे सर इधर आ गया अनंत आ गया, इधर कितना आ गया 2 आ गया, इधर कितना आ गया √2 आ गया, इधर कितना आ गया 2/√3 आ गया, इधर कितना आ जाएगा आप बोलो सर 1 आ जाएगा। क्लियर कहानी? तो देखो अपन ने टेबल को रटा नहीं है, अपन ने टेबल को क्या किया है प्यारे बालक बालिकाओं, अपन ने टेबल को जनरेट किया है। और मेरा मकसद ही यही है कि मैं आपको जनरेट कर करके दिखाऊं हर चीज को, जिससे आपके मन में जो फितूर बैठे हुए हैं ना वो खत्म हो जाएं। क्लास के अंदर आपको ऐसा लगे कि हमें कुछ सीखने को मिला है। ये आपको मैं एक फोटो देके समझा भी सकता था कि ये देखो हिसाब इसको रट लेना, लेकिन मैंने आपको बाएं हाथ वाला फॉर्मूला बताया, बहुत सारी चीजें बताई हैं। वो क्यों बताई हैं? क्यों आप उन रटने वाली प्रवृत्तियों से मुक्ति पाओ, जिससे आपका जीवन आनंदमय हो सके, ठीक है। क्लियर है क्या कहानी? आ जाओ साहब। अब जो मैंने टेबल आपके सामने जनरेट करी है उसको एक बार मैंने क्या कर दिया अपनी सुंदर सी राइटिंग में मैंने लिख दिया। आप बोलोगे सर क्यों लिखा? मैंने कहा यार सुंदर सी राइटिंग में लिखना भी क्या है आपके ज़रूरी है, ठीक है, वो भी ज़रूरी होता है। नहीं तो आप कई बार बोलोगे सर हमें सुंदर सी राइटिंग में लिखी हुई नहीं मिलती। आ जाओ साहब। क्लियर है क्या कहानी? जो अपन ने जनरेट करी थी वो अपन ने एज इट इज़ लिख दी है। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको और समझनी है क्या। अब इस टेबल पे आप एक बार गौर करना, ठीक है। इस टेबल पे एक बार आप गौर करोगे तो देखो साइन 30 की वैल्यू देखो, साइन 30 की वैल्यू कितनी है आप बोलो सर एक बार लिख लेते हैं साइन 30, ठीक है। लो साहब मैंने इधर लिख दिया साइन 30। यहाँ से बहुत प्यारा सा रिजल्ट निकल के आएगा, रटना तो हमें कुछ है नहीं। अब कॉस पे नजर घुमाओ, cos 60 कितना है आप बोलोगे सर ये भी 1/2 है, यानी मैं बोल सकता हूँ cos 60 भी कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, ठीक है। अच्छा साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, cos 60 की वैल्यू भी 1/2 है, यानी मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या, अगर इसको मैं साइन 30 लिख दूँ ऐसे ही, आप बोलो सर लिख दो, ठीक है, और इसको मैं ऐसे लिख दूँ cos 90 - 30, तो बताओ बात तो एक ही है ना, 60 तो बनेगा। यानी आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट होगा कि साइन थीटा बराबर कितना होता है cos 90 - थीटा, cos 90 - थीटा। देखो साहब ये देखो ना, ये बराबर है क्या, बोलो सर एकदम बराबर है। तो देखो मैं क्या बोल सकता हूँ साइन थीटा बराबर क्या होता है cos 90 - थीटा। आज तक आपने ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद किया होगा, लेकिन आता कहाँ से वो भी तो पता होना चाहिए ना। आप बोलोगे सर यहाँ से आता है। इसी प्रकार से अपन बोल सकते हैं cos थीटा बराबर होता है साइन 90 - थीटा। बात क्लियर है क्या? हमें रटना नहीं है, समझना है। अब देखो tan पे नजर घुमाओ, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और cot 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। यानी मैं यहाँ भी वही बोल सकता हूँ क्या कि भाई साहब tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है cot 90 - थीटा, और इसी तरह से cot
कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आप बोल सकते हो tan 90 माइनस थीटा। ये सब आपके बहुत काम आने वाली चीजें हैं। अब इसी तरह से देखो sec 30 की वैल्यू और cosec 60 की वैल्यू, यानी वही चीज अपने को यहाँ रिपीट हो रही है, यानी हम क्या बोल सकते हैं वापस से कि sec थीटा बराबर कितना होता है, cosec 90 माइनस थीटा। और इसी तरह से मैं बोल सकता हूं कि भाई साहब cosec थीटा बराबर क्या होता है, tan 90 और सॉरी 10 नहीं आएगा इधर कितना आएगा प्यारे बालक बालिकों, इधर आएगा sec 90 माइनस थीटा। देखो साहब अपन ने फॉर्मूले ही जनरेट कर दिए। अब रटोगे क्या, टेबल बोले तो टेबल जनरेट कर दी, फॉर्मूले बोले तो फॉर्मूले जनरेट कर दिए। अपन ने क्या क्या कर दिया, अपन ने ट्रिपले जनरेट कर दिया, अपन ने सब कुछ तो जनरेट कर दिया। अब बचा ही क्या जिंदगी के अंदर, आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं बचा है ना, यही तो मजा है आपका। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। आप बोलोगे सर बिल्कुल प्रस्थान करो आगे की तरफ। आप देखो सुंदर सी राइटिंग, देखो कितना प्यारा मैंने डिजाइन दिया है। साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा, sec थीटा बराबर cosec 90 माइनस थीटा, cosec थीटा बराबर sec 90 माइनस थीटा। बहुत सुंदर सी डिजाइन में आपके सामने प्रस्तुत है। आप लोगों सर बहुत ही अच्छी डिजाइन दी है आपने, तो मजा सा आ गया। चलो साहब अब अपन बात करते हैं आइडेंटिटी की, यानी सर्व समीकाएं। आपने बचपन में भी पढ़ रखी होंगी सर्व समीकाएं, और आप सबको मुझे लगता है पता भी होंगी। 3 सर्व समीकाएं होती हैं, कौन कौन सी। पहली होती है भाई साहब साइन स्क्वायर थीटा, मेरे साथ बोलते हुए चलना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पहली होती है। दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा, मेरे साथ बोलते हुए चलना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरी कौन सी होती है, आप बोलोगे सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्लियर है, ये तीनों की तीनों आइडेंटिटी होती हैं, ये हमें याद होनी चाहिए भैया। इनके अलावा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब ये अपने को याद है तो आधी ट्रिग्नोमेट्री अपनी खत्म हो जाती है। बहुत सारे क्वेश्चन इन पे बेस आते हैं। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं भैया, अपने को तो रटना नहीं है, अपना काम नहीं है रटना ना रटवाना। अब आप बोलोगे सर इनको भी जनरेट करके बता सकते हो क्या, मैं बोलूंगा बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे साहब, आ जाओ। देखो अगर मैं बात करूं आपसे कि अपन ने पहली क्लास में, जो आज की क्लास में पहली बात क्या पढ़ी थी, बोले कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही पढ़ा था क्या आप लोग, सब बिल्कुल यही पढ़ा था। सब में किसका डिवाइड दे दो, कर्ण स्क्वायर का डिवाइड दे दो। ये लो साहब सब में डिवाइड दे दिया। इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, आप बोलो सर बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ देखो कितना हो गया 1, यहाँ कितना हो गया लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर। लंब देखो लंब, आप बात करो इसको लाल बटा कक्का की, आप बोलोगे सर बिल्कुल बात करते हैं लाल बटा कक्का। ये लो साहब साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी अपन बोल सकते हैं लंब अपॉन कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी क्या बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं क्या। ये सारी चीजें आपने अपन थोड़ी देर पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं। अच्छा आधार अपॉन कर्ण क्या होता है, आप बोलोगे सर होता है कॉस थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दे यानी कॉस स्क्वायर थीटा। ये लो साहब, ये लो अपन ने तो जनरेट कर भी दी, इसमें क्या ही बात थी, जनरेट करने की आपने बोला और अपन ने करके बता दिया। देखो ये आपसे क्वेश्चंस पूछता नहीं एग्जाम के अंदर, लेकिन हम जब सीख रहे हैं ना तो हमें बहुत सारी चीजें आनी चाहिए, क्योंकि हमसे बालक बालिका पूछ ले तो भाई हमें पता तो हो कि भाई ऐसे होती हैं चीजें, तो हमने ये करके देख लिया। क्लियर है क्या आप लोग, सर एकदम क्लियर। अब बात करते हैं भाई साहब इसकी, बात करते हैं अपन इसकी। अब इसको अपन किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ध्यान रखो। अपन लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो लिख ही सकते हैं। साथ में इसको अगर मेरे को साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे लिख सकता हूं, आप बोलोगे सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब यहीं से जनरेट होगा। अगर मैं आपको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, आपको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप बोलो सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सारे के सारी चीजें आपके काम आएंगी, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपके क्वेश्चंस के अंदर काम नहीं आएंगी, ये सब कुछ काम आएगा। तो हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। अच्छा अगर अपन इसकी बात करें तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो सेक, अगर इसको मैं उधर ले जाऊं तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है, आप बोलो सर सेक स्क्वायर थीटा बराबर मैं लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बोले बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं बहुत प्यारा सा आपको एक रिजल्ट बताता हूँ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप एक और फॉर्म में लिख सकते हो कि भाई साहब आप इधर इसको 1 ले आओ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मेन चीज अपने को याद रखनी है, यहाँ से अपन सारी चीजें जनरेट कर लेंगे, ठीक है साहब। आप लोग एकदम बढ़िया। मेन चीज देखना, अब जो मैं बहुत प्यारी सी चीज आपको सिखाने जा रहा हूँ, मैं सिखाने जा रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, जो आपकी सर्व समीकरण है, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा
बराबर कितना है, आप बोलोगे सर ये 1 है, 1 के इक्वल है। ध्यान से देखना, बहुत प्यारी सी और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत टफ हो जाते हैं। ठीक है, आ जाओ साहब मेरे साथ बने रहो थोड़ी देर के लिए। देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 बन रहा है क्या, आप बोलो सर बिल्कुल बन रहा है। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, आप बोलो सर बिल्कुल हो रहा है। कैसे, क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये लो साहब कर दिया मैंने, सेक थीटा मैंने कर दिया इधर भाई साहब कितना, ये लो साहब इधर मैंने कर दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर क्या चल रहा है, 1 चल रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, आप बोल सर ले जाओ, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा भैया कितना, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा क्या, आप बोलो सर बिल्कुल हो जाएगा। और ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, बहुत काम आती हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको ये चीज पता नहीं है तो आपके लिए क्वेश्चन क्या हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। और अगर ये चीजें पता है, देखो क्वेश्चन कितना ईजी हो गया। समझ रहे हो ना बात को, आप बोलोगे सर आप समझाओ और समझ में नहीं आए, ऐसा पॉसिबल है क्या, मैंने कहा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब सेम चीज देखो यहाँ से ही बनेगा क्या, आप बोलो सर बिल्कुल बन जाएगा, इससे ही बनाते हैं अपन। देखो सेम चीज है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी ए माइनस बी करते हैं साहब। आप बोलोगे सर कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा ए प्लस बी और ए माइनस बी, इधर कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस का अपन क्या करेंगे, कॉट थीटा बराबर कितने चल रहा है, 1 के बराबर। यानी अपन क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हो कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना हो जाता है, आप बोलोगे सर ये हो जाता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। क्लियर है क्या कहानी। देखो आज अपन सारे के सारे फॉर्मूले क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, जिनकी जरूरत हमें एग्जाम में पड़ेगी, अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, रटना फिक्शन कुछ भी नहीं है अपने पास, अपन सब कुछ समझा के करेंगे। इन फ्यूचर आप कभी भूल जाओ तो आप खुद से भी जनरेट कर सकते हो। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आइडेंटिटी मैंने आपको जनरेट करके बता दी, उनसे और कौन कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं वो अपन ने जनरेट कर लिए, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी अपन ने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही होगी। चलो सब आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने आपको सर समीकरण बताई, वो आपके सामने आ गई। अब इनका क्या क्या यूज है, क्या क्या अपन क्वेश्चंस में कैसे कैसे पुटअप करेंगे वो मैंने आपको बता दिया, इनका पूरा बता के। आप लोगों ने बहुत बढ़िया किया। चलो साहब अब अपने पास आते हैं फॉर्मूले a प्लस बी की फॉर्म में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अपन पूरा का पूरा डिस्कशन कर रहे हैं भैया फॉर्मूले को लेकर। ठीक है, आ जाओ साहब। क्वेश्चन सबसे पहले फॉर्मूला अपने पास साइन a प्लस बी, मेरे साथ बोलते रहना, ये तभी याद होंगे जब आप मेरे साथ बोलोगे। इस बात को लिख लेना अपने माइंड में। साइन a प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मेरे साथ बोलना, साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस a प्लस बी क्या होता है, कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी। कॉस a माइनस बी क्या होता है, कॉस a कॉस बी प्लस साइन a साइन बी। मेरे साथ नहीं बोलोगे तो याद नहीं होंगे। tan a प्लस बी कितना होता है, आप बोलोगे सर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस बी कितना होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। जब तक मेरे साथ नहीं बोलोगे याद नहीं होंगे। हो गए ना याद, 2-3 बार बोलना मेरे साथ, आपको याद हो जाएंगे। पेपर पे लिखना, याद हो जाएंगे। और जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो अपने आप याद हो जाएंगे, जैसे अपने को अलजेब्रा में हुआ था। अब इनका यूज क्या होता है, आपके मन में आएगा सर इनका यूज क्या है, एक आध एग्जाम्पल तो बताओ। मैंने कहा लो साहब एक इनका यूज करके बता देता हूँ। जैसे अपने को साइन 0, 30, 45, 50, 60 इनकी वैल्यू तो अपने को निकाल लेते हैं। अब आपके क्वेश्चन में आ गया भैया साइन 75 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को। ठीक है, अब हमें ये पता ही नहीं है भाई कैसे करें, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो अपन क्या करेंगे भैया, अच्छा मुझे ये पता है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 45 को साइन 30 प्लस 45 डिग्री। क्या ये गलत है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो साहब, कुछ गलत नहीं है। अब देखो कितना बन गया, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, यानी साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक बार लिख देता हूं मैं इधर फॉर्मूला, जिससे आपको याद रहे, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी, जिससे आपको भी याद रहे। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं, बार बार लिखने की जरूरत, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। चलो आ जाओ साहब, साइन ए को ओपन करो, साइन एक बार पूरा ओपन कर लेते हैं, साइन 30 कर लिया मैंने, इधर पूरा लिख लेता हूँ एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉस बी कितना है, आप बोलो सर कॉस 45, एक बार पूरा लिख देते हैं, अपन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, पहली क्लासेस ले, पूरा लिख देते हैं। प्लस कॉस ए यानी कॉस 30 और अपना कितना आ जाएगा, साइन 45।
क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब वैल्यू पुट कर दो। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है आप बोलो सर 1/2। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है आप बोलो सर 1/√2, बहुत बढ़िया। प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 और sin 45 की वैल्यू 1/√2। क्लियर है क्या कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। देखो यहाँ अगर अपन एलसीएम लेंगे तो देखो नीचे कितना आ रहा है 2√2 आ रहा है दोनों तरफ, तो 2√2 हो गया। इधर कितना बचेगा 1, इधर कितना बचेगा √3, यानी कि आ गया अपने पास ये आ गया sin, अगर 75 डिग्री की वैल्यू पूछेगा तो कितना आ जाएगा √3 + 1/2√2। ये फायदा है, अगर आपको चीजें नहीं पता तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो हर एक चीज का अपना फायदा होता है, ठीक है। तो A+B वाले हो गए। अब C और D और tan 2A वाले भी देख लेते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ फॉर्मूला sin 2A cos 2A tan 2A इनको कैसे लिखते हैं आ जाओ साहब। और उसके बाद अपने C+D वाले, और उसके बाद अपन क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, अगले पार्ट की तरफ आ जाओ साहब। अब ये इनको एंगल हाफ फॉर्मूला कहते हैं, इनका बहुत तगड़ा यूज होता है। मेरे साथ बोलना sin 2A, इसको कैसे अपन ओपन करेंगे, या तो 2 sin A cos A, या फिर इसको अपन ऐसे ओपन करेंगे, अगर tan की फॉर्म में ओपन करना है तो 2 tan A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A। ये आपके अगर tan की फॉर्म में आएगा तो अपने को ऐसे ओपन करना है, और sin और cos की फॉर्म में तो अपने को ऐसे ओपन करना है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं। आ जाओ साहब अगली तरफ बढ़ते हैं। ये sin का हो गया, अब cos का देखते हैं। cos का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, cos का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं cos 2A के ऊपर, ठीक है। ध्यान रखो cos 2A को अपन कैसे ओपन कर सकते हैं, एक तो इस तरह से ओपन कर सकते हैं कि cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। एक अपन ओपन कर सकते हैं 2 cos स्क्वायर A माइनस 1, यानी cos 2A को अपन ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। और ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको भूलना ही नहीं है कि अगर cos 2A आ गया तो आपको 2 cos स्क्वायर A माइनस 1 लिखना ही लिखना है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा अपन sin की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर A। अब अपन ने tan की फॉर्म में भी तो लिखना पड़ेगा, तो tan की फॉर्म में कितना लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर A 1 + tan स्क्वायर A। अब मैंने आपको बहुत सारी चीजें जनरेट करके बता दी जो मेन थी। अब इनको अपन जनरेट करने बैठेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन इन पर बनते हैं। तो अपने को जो इंपॉर्टेंट चीज थी ना वो सारी जनरेट करी है मैंने। अब इन पर भी अपन टाइम वेस्ट करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है। इसलिए मैंने इनको जनरेट करके नहीं बताया, फालतू में केवल वाह वाही वाली बात हो जाएगी। चलो साहब अब अपन ने sin 2A cos 2A कर लिया, तो tan 2A भी कर लेते हैं। tan 2A को कैसे ओपन करेंगे, 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A। क्लियर है क्या कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। तो ये फॉर्मूलेज आपको याद होने से, याद कैसे होंगे, जब आप इनको 2-3-4 बार मेरे साथ बोल लोगे, ठीक है साहब। आप बोलोगे एकदम बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपन sin C और sin D वाले फॉर्मूला देखते हैं। बहुत जबरदस्त इनका यूज है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए sin C + sin D। देखो कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है sin A + B, और कई लोग इसको यही समझ लेते हैं ये भी तो sin C + sin D है, वो sin A + B था। यहाँ कितना sin C + sin D, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। sin C + sin D अगर आपके पास आ गया तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मेरे साथ बोलना 2 sin C + D/2 cos C - D/2, ठीक है। sin C - D आ गया तो मेरे साथ बोलना 2 cos C + D/2 sin C - D/2। cos C + cos D आ गया तो कैसे ओपन करेंगे, 2 cos C + D/2 cos C - D/2। cos C - cos D आ गया तो कैसे ओपन करेंगे, 2 sin C + D/2 sin D - C/2। यहां ध्यान रखना है क्या आएगा, D - C/2। क्लियर है क्या? तो ये आपके बेसिक्स फॉर्मूले हो गए किसके, ट्राइगोनोमेट्री के। आज मैंने आपको पूरा बेसिक्स पढ़ा दिया। कल अपन क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, कुछ और चीज अपन जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत मजेदार लगी हुई, कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा। ऐसे ही कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, कुछ बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।